हमारी माँ 60 साल की उम्र में हामला क्यों हुई? जब घर में एक बेटे की शादी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी जानिब डॉक्टर के मुताबिक हमारी 60 साल की अम्मा हामला हो चुकी हैं। जनाबे अली, वाकया है मुल्तान के एक नवाही गांव का। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और यकीन जानिए इस वीडियो के आखिर में आप माँ की मोहब्बत की एक आला तरीन मिसाल भी सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक माँ ने अपनी नाफरमान औलाद का साथ आखिर तक दिया। रहमत बीबी, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, 60 साल की इनकी उम्र है और नूरुद्दीन इनके शोहर का नाम है। 60 साल की उम्र, जब घर में माँ की तबीयत खराब, घर में डिस्कशन ये हो रही है कि अल्लाह ताला हमारी माँ की लंबी उम्र दराज करे, अपने बच्चों की शादियां देखकर जाए। दूसरे बच्चे की घर में तैयारियां चल रही थी शादी की, 2 बेटे और 3 बेटियां। जनाब, शादी की तैयारियां, दूसरी जानिब माँ की तबीयत खराब। अब शोहर नूरुद्दीन अपनी बेगम की तबीयत को बेहतर करने के लिए करीबी गाँव से कुछ दवा लेकर आया कि मेरी बेगम खाएगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उस दवा ने असर नहीं किया। अब मजीद आगे चेकअप का सिलसिला बढ़ा कि माँ को अब अस्पताल की तरफ जाना चाहिए या माँ को लेकर जाएं। अब शादी जैसे ही करीब आई, माँ की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर्स की जानिब रुख किया, अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर्स ने तन्हाई में इनके शोहर को पूछा, इनके बेटे को, जवान साला बेटे को पूछा कि ये आपकी सगी बीवी या आपकी सगी माँ है। अब उन्होंने कहा कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो बीवी है, जो आपकी माँ है, एक ऐसी बीमारी में इनको लग चुकी है और बीमारी क्या है जी? वो 60 साल की उम्र में हामला है। अब ये अल्फाज सुनने की देर थे कि नूरुद्दीन और जवान साला बेटा एकदम परेशान हक्का बक्का रह गए। ये हम क्या वाकया सुन रहे हैं? हम अपने गांव वालों को क्या बताएंगे या गांव वाले हमारी माँ को किस नजर से देखेंगे? लेकिन ये कुदरत के फैसले हैं। कुदरत औलाद देने पे आए तो किसी भी उम्र में दे सकता है। कुदरत के फैसलों के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो अल्लाह ताला आपसे लाजमी जवाब लेगा और लाजमी हिसाब लेगा। अब ये दुरानिया था कि जब शोहर और बेटा आपस में एक बहस मुबाहिसा होना शुरू हो गया। अब जो बेटा है वो अपने बाप से जिद कर रहा है कि आपने उम्र का लिहाज भी नहीं किया, हमारे घर में शादियों की तैयारियां चल रही हैं और आप आपस में आपके मामला चल रहे हैं कि आप मेरी माँ को हमला कर रहे हैं, नई औलाद की तैयारी कर रहे हैं। अब ये चीज थी कि जब जैसे ही घर आए, चंद दिन गुजरे, औलाद ने इस कदर शोर शराबा करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से हम अपनी इज्जत को छुपाएं। हालांकि इसमें कोई इज्जत नीलाम नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं था, सब रब के फैसले थे। अब जब घर में ज्यादा बहस मुबाहिसा हुआ तो बदबख्त औलाद ने अपने बाप को धक्का दिया। आप जैसे ही जमीन पे गिरा, हार्ट अटैक आने की वजह से मौके पे उस शख्स की जान चली गई। अब जान चली जाने के बाद तकरीबन 10 से 15 रोज इनकी हामला मां रहमत बीबी ने उस घर में गुजारे। 10-15 रोज बाद 5 बच्चों ने, 3 बेटियों और 2 बेटों ने अपनी माँ को भी घर से निकाल दिया। अब माँ जब घर से निकली, करीबी किसी होटल में जाके बैठी। होटल वाले ने पूछा कि खैरियत है? होटल के बाहर बैठ गई। लोगों को लगा कि शायद ये मांगने वाली हैं और बेवा खातून है, घर से निकली हुई है, या औलाद ने ठुकाया होगा या भी कोई भी मजबूरियां होंगी। राह गुजरते लोगों ने माँ के हाथ में कुछ पैसे रखना शुरू कर दिए। अब माँ को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, लोग मुझे बेकारी समझकर पैसे दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दुनिया में आने वाला मेरा बेटा, जिसको फैसला कर चुकी थी रहमत बीबी कि मेरा शोहर तो चला गया, लेकिन अपने शोहर की आखिरी निशानी को दुनिया में लेकर आऊंगी। अब रहमत बीबी ने फैसला किया औलाद को दुनिया में लाने का, फैसला किया मेहनत करने का कि मैं काम काज करूंगी, इस होटल में मुझे दिहाड़ी पर रख लें या मुझसे बर्तन वगैरह धुलवा लिया करें। अब जनाब, रहमत बीबी के हाथ में एक अलग ही टेस्ट था, एक अलग ही जायका था। उस होटल वाले को एक ऐसी चटनी बना के दी कि वो चटनी उस गांव में तो बिकना शुरू हो ही गई। करीबी नवाही गांव में लोगों को हर तरफ पता चल गया कि एक गांव की खातून जो कि इस होटल में काम करती है, उसकी चटनी कमाल है। अब वो चटनी इस कदर मकबूल होना शुरू हो गई कि माँ के दिन भी बदल गए और आने वाली जो औलाद थी उसके लिए भी आसानियां पैदा हो गई। 60 साल की उम्र में खातून के पेट में बच्चा था, वो अब दुनिया में आ गया। उसने आंखें खोली, दुनिया में आया। अब वक्त मजीद गुजरा। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब मजीद वक्त गुजरा तो जो औलाद थी, औलाद को जब ये खबर पहुंची कि जो प्रॉपर्टी हमारे बाप के नाम थी, बाप जाते जाते हमारी माँ के नाम लगा के चला गया हुआ है। अब अपनी माँ की तलाश शुरू कर दी, माँ को ढूंढना शुरू कर दिया, किसी तरीके से माँ को घर में लाया जाए। अब माँ को ढूंढ भी लिया। जब पता चला कि हमारा भाई दुनिया में आ चुका हुआ है, इमरान उसका नाम है, उसकी भी खिदमत करना शुरू कर दी। अब माँ को चीज खटकी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे अगर खिदमत कर रहे हैं बच्चे, इसके पसे पर्दा कहानी कुछ और है। रात के पहर बहू ने अपनी माँ को, यानी कि अपनी सास को और उस कमसिन बच्चे को, जो कि इमरान जो बच्चा जिसका नाम था, उसको जहर देने की कोशिश की। तो सास को, यानी 60 साला खातून को खटकी कि लगता है मेरी बहू मुझे और मेरे बच्चे को मारना चाहती है। इतनी देर में वो खातून अपने बच्चे को लेकर घर से निकली, एक वकील के पास गई। वकील को जाके सारा कुछ बताया कि ये सारा मामला है, इसलिए मेरी औलाद ने मुझे घर बुलाया है, आप बताइएगा इसका क्या हल है। वकील ने कहा, माँ जी सारी प्रॉपर्टी आपकी नाम है, आप जैसे कहेंगी वैसे होगा, आपकी औलाद आपसे प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये उस वकील के अल्फाज है। अब माँ ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा
जो बच्चा दुनिया में आया मुझे वो हिस्सा चाहिए, इसके अलावा जो मेरी औलाद का बनता है हिस्सा दे दें, मैं उनमें किसी किस्म की रुकावट खड़ी नहीं करना चाहती। एक तरफ बदबख्त औलाद ने जब माँ 60 साल की उम्र में हामला हुई तो घर से निकाल दिया इस वजह से कि गाँव वाले क्या सोचेंगे। दूसरी जानिब जब उसी औलाद को पता चला कि प्रॉपर्टी माँ के नाम है तो माँ के नाजो नखरे उठाकर घर ले आए। उसके बावजूद माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था मैं भी आपके साथ वो करूंगी। उस बेचारी बुजुर्ग माँ ने अपने उन बच्चों का जो हिस्सा बनता था नाम कर दिया। यानी कि इस कहानी में, इस पूरी रुदान में आखिर ये है कि माँ कुछ भी हो जाए औलाद के साथ कभी नहीं बिगाड़ती। और बदबख्त औलादें प्रॉपर्टी के नाम पर तो आजकल माँ दुनिया से चली जाए तो कब्र खोद के थंब लगवा लेते हैं कि किसी तरह बाप की या माँ की प्रॉपर्टी औलाद को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और यहाँ तक कैसे ऐसे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं, कभी बाप की कब्र कुशाई करके थंब लगा रहे हैं या कभी किसी माँ की कब्र कुशाई करके थंब लगा रहे हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। ये सच्चा वाक़या है मुल्तान के नवाही गाँव 60 साला रहमत बीबी का।